One of the most important question in data engineer interviews or data analyst interview to find out the next year sale of any product or previous year sale of any product. So let us find the solution of this question in this video of Data with Ishant. तो अगर हमें कभी भी बोला जाए कि हमें अगले साल का सेल निकालना है या प्रीवियस ईयर का सेल निकालना है किसी प्रोडक्ट का, तो हम कैसे निकालेंगे सिक्वल में? हमारे पास दो फंक्शंस है, लीड और लैग। एज अ नेम सजेस्ट, लीड लीड मीन्स इन जो चीज आगे है उसे हम लीड कह सकते हैं, और लैग मीन्स जो चीज पीछे है। तो लीड फंक्शन यूज करके हम नेक्स्ट ईयर का सेल निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक टेबल है जिसमें ईयर, प्रोडक्ट और सेल्स तीन कॉलम है। तो 2020 में आईफोन की सेल हुई थी 45,000। हमें इसी रो में एक और कॉलम चाहिए, लीड कॉलम, जहां पे प्रिंट होना चाहिए अगले साल कितना उसका सेल हुआ था, मतलब कितना उसका सेलिंग प्राइस था, राइट? तो अगले साल आईफोन की प्राइस थी 52,000, तो हमारे इसी करंट रो में प्रिंट होके आना चाहिए। फिर 2021 के साल में हमें 2022 का जो आईफोन का प्राइस था वो प्रिंट होके आना चाहिए। फिर 2022 के रो में हमें 23 का जो फ्यूचर में हुआ था प्राइस वो आना चाहिए, राइट? 23 में 24 का आना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे लीड कर रहे हैं। फिर यहाँ पे 82,000 आना चाहिए। इसी अभी जो चीज हम एक बेसिक सिक्वल में एक एक्सेल शीट में कर रहे हैं, हमें ये सेम एज अ क्वेरी लिख के फाइंड आउट करना है। फिर 2026 में जो 26 के लिए, लीड के लिए हमारे पास 2027 का डेटा नहीं है, तो यहाँ पे नल वैल्यू आएगा, राइट? लैग मीन्स एक पुराना चाहिए, हमें प्रीवियस ईयर चाहिए। तो 19 का डेटा है कि हमारे पास नहीं, तो यहाँ पे आएगा नल। ओके। 2021 21 में हमें 2020 का वैल्यू चाहिए एज अ लैग। तो हमारे पास प्रीवियस ईयर की वैल्यू कितनी थी? 45,000, मीन्स ये हमारा सेलिंग। उसके बाद 2022 में हमें 21 का डेटा चाहिए, मतलब 52,000। फिर यहाँ पे 2023 के लिए 22 का डेटा लिखना पड़ेगा, राइट? ये हो गया। अभी हमें इस सेम चीज को सिक्वल में एक क्वेरी लिख के करना है, जो कि बहुत बार हमसे पूछा जाता है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे डेटा में क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा 82,000, क्योंकि 2025 में आईफोन का प्राइस था 82,000, राइट? ये आप एज्यूम कर लीजिए प्राइस। अभी हम चलते हैं अपने सिक्वल एडिटर में एंड एक क्वेरी लिखते हैं इस टेबल पे, जहां पे हमें उसका लीड और लैग मिले। ओके। तो हम आ गए, एक सेकेंड। ठीक है। तो हमारे पास ये टेबल है, राइट, जो हमने वहां पे क्रिएट किया हुआ था। तो देख लीजिए, अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले लीड निकालते हैं, फिर उसके बाद लैग सीखेंगे। तो हमें पूरा डेटा एज इट इज चाहिए, राइट? सेलेक्ट ऑल, क्योंकि हमें सारा कॉलम एज इट इज चाहिए। फिर उसके बाद हमें एक और रो चाहिए जो अगले ईयर का सैलरी प्रिंट करके दे। तो हम क्या यूज करेंगे? हम लीड फंक्शन यूज करेंगे। हम ये लीड किस पे कर रहे हैं? हम किस पे कर रहे हैं ये चीज? ये हम लोग कर रहे हैं ईयर पे कर रहे हैं, हमें नेक्स्ट ईयर का डेटा चाहिए। ओके। उसके बाद हम, ओके, ओवर बाय, एंड देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू अ ऑर्डर बाय, राइट? क्योंकि हमें सब्सिक्वेंट ईयर का चाहिए, लाइक 20 का चाहिए, फिर 21 का चाहिए, इसलिए हमें ऑर्डर बाय यूज करना पड़ेगा। और इसको हम एक एलियास कर देते हैं कि क्या डेटा रिप्रेजेंट करता है ये कॉलम। ये करता है हमारा नेक्स्ट ईयर का डेटा। ठीक है। ये सब हम कहाँ करेंगे, सॉरी, ये सब हम कहाँ कर रहे हैं? हमारे सेल्स के टेबल पे कर रहे हैं, राइट? सेल्स के टेबल पे। अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो हमारा क्या वैल्यू आता है। देख लीजिए। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे हमको सेल्स अमाउंट डालना चाहिए था, क्योंकि हमको सेल्स अमाउंट का डेटा चाहिए। माय बैड। ओके। देखिए, 2020 में हमें 21 की प्राइस प्रिंट होके आ गई 52,000। 2021 में हमें 2022 का प्राइस प्रिंट होके आ गया 60,000। 2023 में हमें 24 का प्राइस 75,000 आ गया। एंड फिर 2026 में 27 का डेटा है नहीं, तो यहाँ पे नल आ गया। एंड अभी अभी सेम चीज हमें करना है बाय यूजिंग लैग, राइट? हमें क्या करना है? प्रीवियस ईयर का डेटा चाहिए, राइट? तो सेम लिखा हमने, बस यहाँ पे लीड की जगह पे लैग लिख दीजिए। और एलियासिंग जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं प्रीवियस रो, प्रीवियस ईयर। ओके।
हम ये लैग कहाँ पे कर रहे हैं? सेल्स अमाउंट, हमें सेल्स का डेटा चाहिए, राइट? कैसे चाहिए? ऑर्डर बाय ईयर पे चाहिए। ओके, इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारा प्रीवियस ईयर का डेटा आ गया। 2020 का हमारे पास प्रीवियस ईयर का कोई डेटा नहीं था, इसलिए नल आ गया। 21 में हमारे पास प्रीवियस ईयर का डेटा था 45,000, तो यहाँ पे 45,000 आ गया। 22 में 52,000 था, तो 52,000 आ गया। ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास एक ही प्रोडक्ट था, आईफोन, और उसी का सेल्स अमाउंट था हमारे पास। एंड लेट्स सपोज करिए इसमें एक और वेरिएशन मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, वेरिएशन क्या है, इसको हम इस कॉलम को पहले देख लेते हैं वैल्यूज क्या है। तो हमारे पास यहाँ पे आईफोन भी है, सैमसंग भी है, वन प्लस भी है, राइट? हमारे पास यहाँ पे तीन टाइप के डिफरेंट मोबाइल है, एंड हमें लीड और लैग निकालना है। तो लीड और लैग कैसा होगा? आईफोन पे आईफोन का पुराने साल का सेल्स अमाउंट आना चाहिए, ना कि सैमसंग का। तो मतलब हमें विंडो क्रिएट करना है, लाइक ये एक विंडो हो जाएगा, फिर एक ये विंडो हो जाएगा, फिर वन प्लस का एक विंडो हो जाएगा। जब हम सैमसंग का डेटा निकालेंगे 2021 का, तो 2021 के हमारे पास दो डेटा है, आईफोन का भी है और वन प्लस का भी है, लेकिन मुझे सैमसंग का ही डेटा प्रिंट करना है 2020 पे। उसके लैग निकालते वक्त, लीड निकालते वक्त सैमसंग का ही आना चाहिए, ना कि आईफोन और वन प्लस का। तो अब हम इसको कैसे करते हैं देखते हैं। हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस एक पार्टीशन बनाना पड़ेगा हमारे प्रोडक्ट नेम पे, दैट्स इट। ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस। तो सेलेक्ट ऑल, हमें सारा कॉलम चाहिए, एज इट इज सेलेक्ट ऑल कर लिया। फिर हम क्या कर रहे हैं, पहले हम लीड निकाल लेते। ओके, लीड लीड हम कहाँ पे निकाल रहे हैं, किस चीज पे निकालेंगे? सेल्स पे निकालेंगे, सॉरी सेल्स पे निकालेंगे। सेल्स अमाउंट लिख दिया, क्योंकि हमको उसका वैल्यू चाहिए, सेल्स का। ओके, ओके, कहाँ पे करना है अभी, ये चीज ध्यान दीजिए। हमने पहले क्या, अभी हमने क्या बात किया था, हमको जो हमारे प्रोडक्ट नेम में तीन प्रोडक्ट हैं, हमें हर एक प्रोडक्ट का यूनिक करना है, उसको एक विंडो क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पार्टीशन करेंगे डेटा को, पार्टीशन बाय यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, राइट? एंड ये पार्टीशन कैसे करना है और उसके बाद उसको सॉर्ट कैसे करना है, तो पार्टीशन हमने प्रोडक्ट नेम पे कर दिया, फिर हम उसको सॉर्ट करने वाले हैं ईयर पे, ऑर्डर ईयर। ओके, ऑर्डर ऑर्डर बाय ईयर। ओके, ओके, ठीक है। एंड ये क्या हो गया हमारा, नेक्स्ट ईयर सेल हो गया, नेक्स्ट ईयर। एंड ये सब हम कहाँ पे कर रहे हैं? फ्रॉम सेल्स ऑल टेबल पे, राइट? ये सेल्स ऑल नाम है। अब इतने कोड को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या आता है आउटपुट। देखिए, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। देखिए, आईफोन का नेक्स्ट ईयर का 52,000 आया। आई आपको ये ऑलरेडी पुराने टेबल में मैंने दिखा दिया था। अभी वन प्लस का देखिए, वन प्लस में जो वन प्लस का 2021 का प्राइस था 34,000, वही प्रिंट होके आया यहाँ पे, ना कि आईफोन का प्राइस प्रिंट होके आया। तो एक आईफोन का एक विंडो क्रिएट हो गया, वन प्लस का एक विंडो क्रिएट हो गया, और सैमसंग का एक विंडो क्रिएट हो गया। जैसे सैमसंग का 2021 में 2020 का 42,000 था, तो 2021 के रो पे ये एज इट इज, सॉरी, 21 में 47,000 था। ओके, 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 42,000 था, तो ये 2020 में 42,000 एज इट इज प्रिंट होके आया, ना कि किसी और का, राइट? एंड हर एक रो का लास्ट वैल्यू 2026 का नल आया, क्योंकि हमारे पास 2027 का डेटा नहीं है। तो ऐसे ही हमने लीड किया। अगर हमको लैग करना है, तो लैग करने के लिए एज इट इज जैसे बताया था मैंने, जहां पे लीड लिखा है वहां पे हमें लैग फंक्शन यूज करना है। एलियासिंग के लिए, हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, हम जो रो बना रहे हैं उसका नाम रख देते हैं प्रीवियस रो, राइट? ओके, सिंपल सा, और कुछ नहीं। इससे हमें क्या मिलेगा? हमें लैग ईयर मिल जाएगा। ओके, एक बार देख लेते हैं। ये दीजिए प्रीवियस ईयर का डेटा। अगर इंटरव्यूअर ने पूछा है कि हमें लैग और लीड, मतलब प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर का डेटा एक ही एक ही क्वेरी में चाहिए, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, बस ये लैग के लिए जो हमने इतना सा लिखा था चेंजेस, उसको हम उसी लाइन को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। दैट्स इट, मीन्स लीड भी और लैग भी, एंड इसको हम कर देंगे प्रिंट। ओके, ये देखिए, नेक्स्ट ईयर का डेटा आ गया, प्रीवियस ईयर का डेटा आ गया, राइट? लैग का और लीड का। प्रीवियस ईयर नल, क्योंकि हमारे पास 2020 के पहले की वैल्यूज नहीं है।
right? So thank you so much to watching this video till the end. See you in next video.